जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुराने समय की चीज़ें हों या पुराने लोगों की बातें हों, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी कि पहले हुआ करती थी। ऐसे में ही एक बात कही जाती है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी का एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल आज की डेट में हमें देखने के लिए मिल रहा है कंगना रनौत के आने वाले शो लॉकअप में। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इस शो को लेकर मैं कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ या उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस नए कंटेस्टेंट को लेकर इन्होंने जानकारी शेयर करी है, उस नए कंटेस्टेंट के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। इनके लॉकअप जो कि नया शो आने वाला है, इस नए शो में जो कलाकार आने वाले हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, उनमें से दूसरे जो कंटेस्टेंट का नाम फाइनल हुआ है वो है मुनव्वर फारूकी। अब यहाँ पर कई लोग मुनव्वर फारूकी को ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने अपना ईमान बेच दिया और तुम कंगना के शो में चले गए और तुमने भगवा पहन लिया और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कई तरह की बातें हैं जो इस समय मुनव्वर फारूकी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं। ठीक है, सबको अपनी बात करने का हक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखिए, मुनव्वर फारूकी को तो इस शो में क्या होगा भाई, वो आएगा, पैसा कमाएगा, जीतना हारना तो बात की बात है। उसको पार्टिसिपेंट करने के लिए ही पैसा मिल लिया जाएगा कि भैया इतना पैसा तुमको एकमुश्त मिलेगा, और जो जीतने के बाद मिलेगा वो तो अलग ही है। और साथ ही साथ जो उसकी पब्लिसिटी होगी उस चीज़ से, भाई कंगना के शो में आ रहा है तो उससे जो उसकी पब्लिसिटी होगी वो पूरी तरह से अलग है। और इसके बाद मतलब इस शो से बाहर आने के बाद जो इन्हीं किस्सों को लेकर जो जोक बना के पैसा पीटेगा वो भी अलग है। तो ऐसे मुनव्वर फारूकी की मुझे कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं लग रही, क्योंकि उसको तो शो के मेकर्स ने अप्रोच किया होगा ना। क्योंकि मुझे तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं दिखा था कि भैया ये एक लिंक है, इसके ऊपर आप लॉकअप में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई मेकर्स ने ही कंट्रोवर्शियल लोगों को चुन चुन कर सिलेक्ट किया होगा कि आओ भैया तुम शो में आओ, तुम शो में आओ, तुम शो में आओ, तभी आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले ज़रा जान लेते हैं कि मैटर पूरा क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कंगना रनौत की हिपोक्रेसी कितनी बड़ी निकल कर सामने आई है। ओल्ड बॉलोजी पर 27 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले एकता कपूर के लॉकअप शो में दूसरे प्रतिभागी के नाम की भी घोषणा हो गई है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर आल्ट बालाजी ने शो के ट्रेलर को शेयर करते हुए बताया कि अगले प्रतिभागी का नाम स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी है। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो हिंदू विरोधी बातें कॉमेडी बताकर अपने फैंस को परोसते थे। इससे पहले इस शो में की पहली कंटेस्टेंट के तौर पर निशा रावल का नाम सामने आया था, जो पिछले साल अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप मढ़ने के बाद चर्चा में आई थी। मालूम हो कि इस शो की होस्ट कंगना रनौत है। हाल में आल्टबॉलोजी पर रिलीज टीजर में देखा जा सकता है कि पहले फारूकी को माइक के साथ स्टेज के लिए जाते हुए दिखाया जाता है और फिर सीधे वो लॉकअप में होते हैं। इसके बाद कंगना आती है और उन्हें हथकड़ी लगाती है। इस बीच पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, मुनव्वर फारूकी आप हैं लॉकअप में, जेल में रहने के लिए आप खेलेंगे अत्याचारी खेल। बता दें कि मुनव्वर फारूकी पर साल 2021 की शुरुआत से ही हिंदू विरोधी टिप्पणियों के चलते कार्रवाई की गई थी। अपने दर्जनों शो 2021 में कैंसिल हुए। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए उन्हें कई दिनों तक जेल में भी काटना पड़ा। इस दौरान वामपंथी मीडिया उनके साथ खड़ा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकअप में अपनी भूमिका पर मुनव्वर ने कहा है कि लॉकअप अपनी तरह का एक अनूठा शो है, ये मेरे लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे इस तरह के अनोखे रियलिटी शो से जुड़कर काफ़ी खुशी हो रही है। वहीं 27 फरवरी से होने वाले शो की जानकारी के अनुसार प्रतिभागियों को जेल में 72 दिनों तक रहना पड़ेगा। शो में कुल 16 विवादित चेहरे दिखाई देंगे। वहीं शो को होस्ट करने वाली कंगना रनौत, जो कि खुद 2020 से सुर्खियों में है, ये शो आल्टबॉलोजी और एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि चलो मुनव्वर फारूकी को सिलेक्ट कर लिया गया, उसको शो में ले लिया गया, यहाँ पर कंगना रनौत की होस्ट होने वाली, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन आप ज़रा बात करें पिछले एक साल की, जब मुनव्वर फारूकी के शो पे शो कैंसिल हो रहे हैं, तो सभी लोग खुशी मना रहे थे कि चलो ठीक है, अब इस कॉमेडियन को समझ में आएगा कि भाई हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। मतलब सीधी सी बात ये थी कि मुनव्वर फारूकी को मंच नहीं दिया जा रहा था। हालांकि फिर अभी कुछ समय पहले उनको कुछ एक नेताओं ने अपना सपोर्ट दिया। दिग्विजय सिंह ने ही बोला था कि भाई आप एमपी आके शो करो, तो उनको सपोर्ट भी मिला। उनको कई नेताओं ने ये भी कहा कि भाई हम आपको शो करने के लिए मंच प्रदान करेंगे। लेकिन अब ऐसे में कंगना रनौत, जो कि हमेशा एक नेशनलिस्ट की भूमिका निभाती हैं, अगर वो एक ऐसे इंसान को अपना स्टेज दे रही हैं, एक मंच दे रही हैं, एक ऑडियंस दे रही हैं, भाई कंगना रनौत की ऑडियंस आएगी तो देखेगी तो सही मुनव्वर फारूकी को, तो एक ऑडियंस जो आप प्रदान कर रहे हो उसको कि भैया नहीं, लोग इसको देखें, तो क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होगी? और मैं तो चलो फ़ायदा नुकसान भी नहीं देख रहा। अगर आप किसी इंसान को बहिष्कार कर रहे हो कि नहीं भैया उसने गलत काम किया है, तो उसको फिर स्टेज देने का क्या मौका मिलता है? और अगर आप मौका दे रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी आ रही है। यहाँ पर मुझे मुनव्वर फारूकी कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लग रहा है। अगर आप मुनव्वर फारूकी को मौका आप दे रहे हैं तो फिर वो कहाँ से गलत हो गया? भाई उसको तो मौका चाहिए, वो रियलिटी शो में जा रहा है, वहाँ पर नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा और आगे आने वाले समय के लिए जोक्स भी वहीं से लेकर आएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपना काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत, जो कि इतनी नेशनलिस्ट होने का दावा करती हैं, हर एक मुद्दे पर इसका मुखर होकर बोलती हैं, अगर वो इस तरह की हिपोक्रेसी कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आप लोग मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन ये बात मुझे कहीं से कहीं तक नहीं पच रही। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मतलब ये शो कम पैसा पीटने की फैक्ट्री ज़्यादा बन गया और कुछ भी नहीं।